आसिम गौरी साहब, स्पीकर KP असम्बली ने मखसूस नशस्तों पर आने वाले अरकान से हल्फ नहीं लिया, इजलास मुलतवी कर दिया गया। फिर आर्टिकल 255 के तहत पेशावर हाई कोर्ट गए, गवर्नर ने कहा कि अब वो हल्फ लेंगे, प्रोसेस इसका शुरू हो गया। लेकिन अली अमीन गंडापुर से मुआहदा भी हुआ था, मामलात भी तय पा गए, फिर स्पीकर ने क्यों नहीं हल्फ लेने दिया? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं समझता हूँ ये दो रंगी है PTI की, कि एजेंडा भी उनका था, इजलास बुलाया भी उन्होंने था और कोरम पूरा करना भी उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन फिर इस तरह स्पीकर साहब ने जो है उसको मुलतवी कर दिया, और मुलतवी भी किया 24 तारीख तक, एक दिन के लिए नहीं किया, चंद घंटों के लिए नहीं किया। इजलास होता है तो चंद घंटों बाद दोबारा बुला लेते हैं 24 तक। तो ये बदनीति है, इससे बड़ी कोई और चीज़ नहीं हो सकती। दो चीज़ें आ रही है इसमें। एक तो ये कि इनके हाथ से निकल चुकी है जो इस वक्त क़यादत PTI की वहाँ मौजूद है, उसके हाथ से MPs वगैरह ये सारा सिलसिला निकल चुका है इनके फैसलों से, और वो लोग इसमें नहीं आए और शरीक नहीं हुए हैं। उन्होंने इनको आंखें दिखाई हैं, जवाब दिया है इनके फैसलों के खिलाफ। और दूसरी चीज़ यही है कि जो आप फरमा रही है कि बदनीति है, कि फिर इस तरह एक तरफ तो हमारे साथ बैठते हैं और बात कुछ और करते हैं और दूसरी तरफ कुछ और होती है। तो मैं समझता नुकसान दोनों तरफ से ही का होगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे अपोजिशन के तो। लेकिन क्या आपका मुआहदा बरकरार रहेगा आसिम गौरी साहब कि PTI को 6 और अपोजिशन को 5 नशस्तें मिले? आपका मुआहदा बरकरार रहेगा? देखिए, हम मुआहदा करें ना करें, हम 5 सीटें हमारी अपोजिशन की निकल रही हैं हमारे वोटों के मुताबिक। हमें PTI के वोटों की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने जो वोट हैं वो पाँचों जो पार्टियां हैं अपोजिशन की, उनके अपने इतने वोट हैं कि वो हमें ज़रूरत नहीं उनकी। तो इसलिए मुआहदा अगर बरकरार रहता है तो इसमें भी PTI का फ़ायदा है, और अगर मुआहदा ख़त्म होता है तो अपोजिशन का कोई नुकसान नहीं। आसिम गौरी साहब, अभी तो 25 से 30 लोग मुनरिफ हैं एक तरह से, आपके लिए बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप उनको अपने साथ में लाएं, अपने नंबर्स बढ़ाएं, आप इसके लिए कोशिश करें, क्योंकि गवर्नर KP कहते हैं कि हमारे पास एक भी बंदा हो तो आसानी से नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे। देखिए, गवर्नर KP की कहते हैं तो उनको आगे बढ़ना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि गंडापुर की हुकूमत जो इस वक्त अपने वजन से खुद गिर रही है, और वहाँ पर हालात आपके सामने हैं। ये पिछले 10-12 दिन पहले मौलाना साहब ने निशानदेही की थी इस मामले की, कि जब वो खुद एक बंदा गिर रहा है तो हम उसे सियासी शहीद क्यों बनाएं। इसीलिए तो हमने कहा था कि PTI अपने अंदर से तब्दीली ले आए, लेकिन लगता है कि PTI के अंदर इस वक्त 3-4 ग्रुप में वो भी तब्दीली लाने की पोजीशन में नहीं है। तो ये आगे जाके सूरत कहाँ जाती है, मैं तो समझता हूँ अली अमीन ने बजट के दौरान में कहा था, शायद आपको याद हो, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा कहा था कि मैं ये असम्बली तोड़ दूंगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अली अमीन शायद इस असम्बली को तोड़ने की तरफ जाए, क्योंकि उसे तो इक़्तिदार से हवस है, उसे ना पार्टी चाहिए ना कुछ और चाहिए। पार्टियाँ आती जाती रहती है उसके लिए, तो वो तो इक़्तिदार की हवस में बैठा हुआ है। अगर इक़्तिदार हाथ से जाता नजर आएगा तो वो देखना, मुझे नजर आ रहा है कि असम्बली न तोड़ दे, और KP के हालात किसी और तरफ। अच्छा आसिम साहब, आप ये सेनेट इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट के पास मोस्ट प्रोबेबली 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी, फाटा के इंतजाम के खिलाफ है आपकी जमात, फिर आपको कानून साजी हो सकती है इसके अगेंस्ट? देखिए, फाटा के इंतजाम के खिलाफ हम थे और हैं, और हम उसी चीज़ पे, हमारे अलावा तकरीबन तमाम पार्टियों ने उस इंतजाम की हमायत की थी। लेकिन आगे चल के आज हालात बता रहे हैं कि वो फैसला गलत था, और उस पर हुकूमत भी पेशेमान है और उसने कोई कमेटी बनाई है। लेकिन हमारा ख्याल ये है कि ये मामला फाटा वालों को, उस वक्त भी हमारा ये इख्तलाफ था, आज भी हम यही कहते हैं कि ये मामला फाटा वालों को हल करने दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी जो कमेटी बनाई है उसमें फाटा के लोग नहीं हैं, दूसरे सूबों के लोग हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं। तो जिनके ऊपर आप एक चीज़ मुसल्लत करना चाहते हैं, जिनके लिए आप फैसला करना चाहते हैं, जमहूरियत की तो रूह यही है ना, जमहूरियत का हुस्न यही है, तो उन्हीं को अपना फैसला करने दें। तो हमने पिछले दिनों फाटा जिरगा बुलवाया था, जो एक जिरगा तकरीबन कोई 20 साल से हमारे साथ चल रहा है, और आज तक वो अपने मरबूत हैं, अपने इकट्ठे हैं। तो उस जिरगे में फैसला हुआ था, हमने कुछ जिरगे ने ऐलान किया था कि हम ये नुमाइंदे हुकूमत को देने के लिए तैयार हैं। अगर फाटा मर्जन पे कोई तब्दीली करना चाहती है गवर्नमेंट, उस पर कोई बात ऊपर नीचे करना चाह रही है, तो वहाँ के आवाम के लिए अगर आप फैसले करेंगे तो आवाम को काबिल कबूल होंगे। आसिम गौरी साहब, सेनेट में तो आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठ गए, ये दोस्ती आने वाले वक्त में ऐसे ही चलती रहेगी और आप हुकूमत का हिस्सा बनना चाहेंगे या बन सकते हैं, क्योंकि आप चाहते थे इलेक्शन से पहले ऐसा? हम KPK में हम शुरू से पहले दिन से हम अपोजिशन में हैं, और अपोजिशन में ही हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं। इसी तरह वफाक में भी हम अपोजिशन में हैं, पहले दिन से हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा भी था
کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں، بلکہ حلف اٹھانے سے پہلے وہ تشریف لائے تھے اور انہیں ہمیں دعوت دی تھی، اور سٹل آج تک ان کی دعوت برقرار ہے۔ لیکن ہماری پارٹی نے ایک فیصلہ کیا ہے، ہمارے ہاں فورم فیصلہ کرتے ہیں، پارٹیاں فیصلہ کرتی ہیں، اور ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم اپوزیشن کا رول ادا کریں گے، اور ہم اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اپوزیشن کا رول ادا کرتے رہیں گے۔ آنے والا وقت کل کو میں نہیں کہتا، سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ اگر کوئی ایسا مرحلہ ہے تو پھر ہمارے فورم ہے، جماعت ہے، وہاں بیٹھ کے ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن آج تک کی صورتحال یہ کہ بالکل KPK ہو یا مرکز ہو، ہم انشاءاللہ اپوزیشن ہیں اور اپوزیشن میں ہی رہیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔